मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ सोनाली द ललन टॉप पर आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो के हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जिसमें हम सुनाते हैं आपको किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। 12 जुलाई 2002 को एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम और कॉन्सेप्ट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल से ही लिया गया था, देवदास। इससे पहले भी के एल सहगल और दिलीप कुमार की 2 देवदास बन चुकी थी। शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली पहली बार साथ काम कर रहे थे। बताया जाता है कि भंसाली ने शाहरुख खान को स्क्रिप्ट सुनाते समय ही कह दिया था, ये फिल्म तभी बनेगी जब वो हाँ कहें। शाहरुख खान मान गए और बड़ी दिक्कतों के बाद अपने समय की सबसे महंगी फिल्म बनकर तैयार हुई। आज हम इस फिल्म की मेकिंग के वो किस्से जानेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। आइए शुरू करते हैं। संजय लीला भंसाली ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि उनके पिता से उनकी कभी नहीं बनी। पिता प्रोड्यूसर थे, पिक्चर नहीं चली तो शराब में डूब गए, नशे में धुत रहने लगे। घर कैसे चल रहा है, बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, किसी बात की कोई परवाह नहीं। माँ साबुन बेचकर कपड़े सीकर बच्चों को बड़ा कर रही थी। बाद में पिता को लिवर सिरोसिस हो गया, कोमा में चले गए। लेकिन कोमा से बाहर आने और मौत के मुंह में जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक काम किया। संजय की मां लीला की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अपनी पत्नी के प्रति वो पहली और आखिरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। लीला उस लम्हे के लिए पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन लीला का हाथ पकड़ते ही उनकी डेथ हो गई। संजय बताते हैं कि उन्हें उन दोनों के हाथों का बिछड़ना याद है। संजय इस तरह की किसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पढ़नी शुरू करी और उन्हें वो एलिमेंट मिल गया जो वो अपनी अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे। फिल्म के आखिर में देवदास पारो के दर पर जाकर ही दम तोड़ता है और धुंधली आंखों से उसे पारो दौड़कर अपनी ओर आती नजर आती है। फिल्म में संजय ने बहुत सारे ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल किया था। फिल्म में एक सीन है जहां शाहरुख यानी कि देवदास के पिता की डेथ हो चुकी है। वो देवदास के कम भंसाली के पिता ज्यादा थे, जिससे देवदास की कभी नहीं बनी। अपने उस पिता के श्राद्ध पर देवदास भरपूर नशे में पहुंचता है और अपनी मां के बगल में बैठकर किसी अनजान आदमी की तरह सहानुभूति देता है। ये सीन दरअसल संजय लीला भंसाली के साथ हुई एक घटना से प्रेरित है। संजय की दादी के श्राद्ध के मौके पर उनके पिता इतने नशे में पहुंचे थे कि वो पहुंचते ही गिरकर बेहोश हो गए। उनके एक दोस्त ने आकर उनकी मां को ढाढ़स बंधाया। संजय पर इस घटना का बहुत प्रभाव हुआ था। संजय लीला भंसाली की ही पिछली फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। इसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच प्यार हुआ। उनकी रिलेशनशिप 2 साल तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या ने सलमान से उनके हिंसक व्यवहार और अपने पिता के इस रिश्ते के खिलाफ होने के कारण दूरी बना ली थी, मगर सलमान मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने करियर से लेकर हालत सब खराब कर ली थी। हमेशा नशे में डूबे रहते थे, जहां ऐश्वर्या होती वहां पहुंच जाते। अनुपमा चोपड़ा की किताब किंग ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान एंड द सिडक्टिव वर्ल्ड ऑफ सिनेमा के मुताबिक सलमान फिल्म देवदास की शूटिंग के दौरान भी सेट पर होते थे। एक दिन शाहरुख और ऐश्वर्या के बीच एक रोमांटिक सीन शूट हो रहा था। इस सीन में शाहरुख को ऐश्वर्या के पांव में चुभे कांटे को निकालना था। शूटिंग के टाइम सलमान ने कहा कि वो करके दिखाएंगे कि इस सीन को कैसे शूट होना चाहिए। शाहरुख और भंसाली मान गए। उन्होंने ऐश्वर्या के पांव से वो कांटा निकाला और भंसाली ने अपना सीन शूट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सीन में शाहरुख की शक्ल दिखने वाली नहीं थी। इस समय असल में सलमान की हालत शाहरुख के निभाए किरदार देवदास से कुछ खास अलग नहीं थी। इस सीन के शूट होने के बाद ऐश्वर्या अपने ट्रेलर में जाकर खूब रोई थी, मगर देवदास सलमान और ऐश्वर्या की एक साथ आखिरी फिल्म साबित हुई। आगे उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया।
इस फिल्म में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भरत शाह पैसा लगा रहे थे। भरत शाह की गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन मामले में हुई थी। भरत शाह बड़े प्रोड्यूसर थे, एक साथ कई फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। जब उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया तब 11 फिल्मों में उनका पैसा लगा हुआ था। इन्हीं में से एक थी सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर चोरी चोरी चुपके चुपके। इसमें पैसा भरत का लगा था, लेकिन प्रोड्यूसर के खाने में किसी नजीम रिजवी का नाम लिखा आता था। नजीम छोटा शकील का खास आदमी था। नजीम धर लिया गया। नजीम से पुलिस को पता चला कि भरत के प्रोडक्शन में बन रही फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। भरत पर मकोका लग गया है, वो गिरफ्तार कर लिए गए। तब भरत के प्रोडक्शन में बन रही सबसे बड़ी फिल्म देवदास थी। देवदास की शूटिंग का प्रतिदिन खर्चा था 7 लाख रुपए। भरत की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले देवदास की शूटिंग कैंसिल हुई। अगले 15 दिन तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। भंसाली परेशान थे कहीं उनकी पिक्चर बंद ना हो जाए, लेकिन भरत शाह भी अड़े हुए थे। जेल में अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ उन्होंने अपने बच्चों से कहा देवदास नहीं रुकनी चाहिए। देवदास अपने टाइम की सबसे महंगी फिल्म थी। इसे बनाने में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। इतने सारे हंगामे के बाद देवदास रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रोमांटिक और नेगेटिव रोल्स के लिए मशहूर शाहरुख खान में दुनिया को एक मंझा हुआ कलाकार, एक्टर नजर आने लगा। और संजय लीला भंसाली हम दिल दे चुके सनम और देवदास की बैक टू बैक सक्सेस के बाद देश के सबसे चर्चित डायरेक्टर बन गए। हमारी आज की बातचीत यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दिल ललन टॉप पर। मैटिनी शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।